हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टर्म है और कल हमने पढ़ी थी ब्लैंक वर्स। आज हम पढ़ेंगे फ्री वर्स को और ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और पिछली बार भी बना था। उससे पहले जो पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उसमें भी बना था। तो आज हम इसको अच्छे से जानेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसने इसको ओरिजिनेट किया था, सबसे पहले किसने यूज किया था, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ब्लैंक वर्स में और फ्री वर्स में क्या अंतर होता है, अच्छे से जानेंगे। और लास्ट में 25 MCQ को करेंगे जिससे कि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि जो भी वीडियो हो और आप तक जरूर पहुँचे। और मैं सोच रहा हूँ कि LT ग्रेड मेंस के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है, तो मैं एक वीडियो कल संडे को लेके आऊँगा, तो उसको ज़रूर देख लें। और जो भी इंटरेस्टेड है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसमें बहुत ही कम फीस पर आपके लिए जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसको स्टार्ट किया जाएगा बहुत ही कम फीस पर। अब पूरा ही आपको मार्गदर्शन किया जाएगा, जैसे कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना पॉइंट लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ये सब बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फ्री वर्स, इसका नाम ही जैसा अपने दिख रहा है कि फ्री वर्स, इसमें कोई वर्स नहीं होती है, कोई राइम नहीं होता है, कोई मीटर नहीं होता है, इसके नाम भी छिपा हुआ है। तो फ्री वर्स, इसको वर्स लिब्राई बोलते हैं, इसको ओपन फॉर्म भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। फ्री वर्स को वर्स लिब्राई, ओपन फॉर्म भी बोला जाता है। फ्री वर्स, इसको ओपन फॉर्म जैसा लिखा है इसमें, ओपन फॉर्म बाय द फ्रेंच टर्म, इसको फ्रेंच टर्म में ध्यान रखेंगे। वो फ्रेंच टर्म में इसका नाम है वर्स लिब्राई। फ्रेंच में क्या बोलते हैं? वर्स लिब्राई बोलते हैं। एज पोएट्री प्रिंटेड शॉर्ट लाइन, ये क्या होती है? शॉर्ट लाइन लाइक कैसे होती है? ट्रेडिशनल वर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अनलाइक ट्रेडिशन बस इट डज नॉट फॉलो अ रेगुलर मीटर मैट्रिकल पैटर्न, इसमें कोई भी मीटर नहीं होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसमें ना कोई मीटर होता है, ना इसमें कोई राइम होती है। जबकि ब्लैंक वर्स जो होती है उसमें मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है, राइम नहीं किया जाता है। इसलिए अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में इसका यूज होता है ब्लैंक वर्स का। फ्री वर्स में जैसे नाम है फ्री, तो इसमें कोई मीटर होता है और ना कोई इसमें वर्स होती है, ना कोई राइम होती है। इसमें कोई भी मीटर नहीं होता है। इसका मतलब है इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू रिकरिंग फिट ऑफ स्टेज एंड अनस्टेड सिलेबल्स। इसमें ना कोई आइम्बिक होता है, ना ट्राइक होता है, ना कोई भी मीटर इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। जो फ्री वर्स होती हैं वो इरेगुलर लाइन लेंथ होती है इनकी, और इसमें क्या होता है? आइदर लैक्स राइम, इसमें कोई राइम ही नहीं होती है, और यूज राइम ओनली ओकेजनली, कभी कभी सा ओकेजनली। डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड मेट्रिकल स्कीम, इसमें कोई भी फिक्स मीटर नहीं होता है। इसमें विदाउट एनी मीटर के इसका प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस क्या होता है ब्लैंक वर्स में और फ्री वर्स में? जो फ्री वर्स होती है वो कैसी होती है? उसमें मीटर होता है, आइम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। और पेंटामीटर का आइम्बिक का मतलब होता है अनस्टेड सिलेबल्स फॉलोड बाय स्टेड सिलेबल्स। मीटर के जितने भी मीटर होते हैं उसकी हमने कंप्लीट वीडियो कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाना और लिटरेरी टर्म वाले और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको मिल जाएगी। बट राइम होती है, कैसी होती है? मीटर तो होता है इसमें, लेकिन कैसी होती है? राइम नहीं करती है वो। जबकि फ्री वर्स जो होती है, फ्री वर्स इसमें लिखा है फ्री वर्स बोथ अराइम्ड एंड मैट्रिकली इरेगुलर होती है। ना उसमें कोई मीटर होता है और ना इसमें कोई वर्स होती है, राइम होती है। कोई अराइम्ड होती है, मतलब ना मीटर है और ना कोई रेगुलर राइम्ड है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है इसका? बिब्लिकल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो माना जाता है अन अर्ली अप्रोक्सीमेशन अपीयर्स इन द जेम्स किंग्स जेम्स बाइबल। तो अप्रोक्सीमेशन लगभग में माना जाता है। स्पेशली प्राइज्म एंड सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, ये इनका वर्क है।
तो इसमें इसका प्रयोग हुआ था ऐसा माना जाता है। ये नकल करती है हेब्रू, हेब्रू की नकल करती है, और जो चलती है एंड, ध्यान रखेंगे, हेब्रू पैरेललिज्म एंड कैडेंस। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, बिब्लिकल इन्फ्लुएंस पढ़ाता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ये। 19th सेंचुरी में पे इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ था 19th सेंचुरी में। जैसे विलियम ब्लैक थे, मैथ्यू अर्नोल्ड थे, इन्होंने इस पर काम किया है, मैथ्यू अर्नोल्ड और विलियम ब्लैक। 19th सेंचुरी में जो पोएट थे उन्होंने स्टार्ट किया था लूजिंग स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न, और यहाँ से इसका जो मीटर था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया 19th सेंचुरी में। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा यूज किया है और जो जो लेके आए थे वो माने जाते हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो थे, इनका एक वर्क था, पोएट्री कलेक्शन था, लिप्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में आया था। उसमें इन्होंने अच्छे से इसका प्रयोग किया है। और वॉल्ट विटमैन को ही फादर ऑफ फ्री वर्ड्स माना जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। तो इन्होंने यूज किया था, वॉल्ट विटमैन यूज करते हैं लॉन्ग इरेगुलर लाइंस। इन्होंने इस वर्क में क्या किया था, लॉन्ग और कोई इरेगुलर लाइंस थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कौन से मीटर में है। और कैडेंस यूनिट्स इंस्टीड ऑफ मेट्रिकल फिट, रिपीटिशन, बैलेंस एंड पैरेललिज्म। तो इसमें जो उन्होंने यूज किया है वो क्या था, वॉल्ट विटमैन ने। और फ्रेंच सिम्बलाइज करता है, जैसे कुछ 19th सेंचुरी के पोएट थे, जैसे जूल्स लेफ्रिगू, रेनर मार या राइडाइक, ये कुछ वर्क जो थे, मतलब ऑथर से पोएट थे, जो क्या करते हैं, इसको पॉपुलराइज करते हैं फ्री वर्स को यूरोप में। ये लोग थे, उन्होंने यूरोप में इसको पॉपुलराइज किया, ध्यान रखेंगे, इसको प्रसिद्धि मिली थी यूरोप में, तो इन दोनों की वजह से मिली थी। 20th सेंचुरी में कुछ आए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, कुछ पोएट थे, उन्होंने इसका भी यूज किया है। मेजर मॉडर्निस्ट थे, अडोप्टेड फ्री वर्स। पहले थे टी.एस. इलियट, जिन्होंने जो थी द वेस्ट लैंड है उसमें यूज किया है, उसमें ब्लैक बर्ड्स का भी यूज मिलता है, और फ्री वर्स में तो लिखी गई है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। जरा पाउंड थे, विलियम कैलोल्स विलियम्स थे, उन्होंने इसको 20th सेंचुरी में इसका यूज किया है। टू मेजर टाइप्स ऑफ फ्री वर्स, दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है लॉन्ग लाइन और होती है ऑटो ट्यून्ड स्टाइल। इसको ये क्या बोला जाता है, लॉन्ग लाइन को बोला जाता है ऑटो ट्यून्ड स्टाइल, ध्यान रखेंगे, ये दो प्रकार की होती है। एग्जाम्पल है वॉल्ट विटमैन, आल्सो इन्होंने भी प्रयोग किया था, लॉन्ग लाइन का प्रयोग किया था वॉल्ट विटमैन ने। और भी थे एलन गिन्सबर्ग, और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ से पड़ा था, हेब्रू बिब्लिकल रिदम से इसका इन्फ्लुएंस पड़ा है। ग्रैंड एक्सपेंसिव और टेक्लोमेट्री इसमें देखने को मिलता है। अब देखो दूसरी प्रकार कौन सा है इसका, शॉर्ट लाइन कन्वर्सेशनल स्टाइल, जैसे वार्तालाप होती है वैसे भी इसमें देखने को मिलता है। छोटी छोटी लाइनें होती हैं, शॉर्ट लाइन्स होती हैं। आर्निक और सबटल टोन होती है, फ्लेक्सिबल सिंटेक्स होते हैं, यूज बाय मेनी 20th सेंचुरी पोएट। जो 20th सेंचुरी के पोएट थे उन्होंने दूसरे टाइप का जो फ्री वर्स थी उसका प्रयोग किया है अपने वर्क में। तो कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी लॉन्ग लाइन, इसको ही क्या बोलते हैं और ट्यून्ड स्टाइल बोला जाता है, और शॉर्ट लाइन या कन्वर्सेशनल स्टाइल बोला जाता है, ये दोनों ही है। इंपोर्टेंट एग्जांपल है जैसे ई किमिंग्स जो यूज करता है अपना फ्री वर्स में, जैसे विजुअल स्पेसिंग, इरेगुलर अलाइनमेंट, टेपोग्राफी और वेरिएबल वर्ड प्लेसमेंट। दूसरे थे चैनसन्स, इनोसेंट लेआउट करते हैं इसमें, जैसे पीस है, पॉज है, एम्फेसाइज करते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं इसमें। और थे जैसे लैंगस्टन ह्यूजेस थे, इन्होंने किया था मदर्स टू सन, इसमें भी इन्होंने फ्री वर्स का प्रयोग किया। कुछ एग्जाम्पल है ये फ्री वर्स। ओकेजनल मेट्रिकल पैरेललिज्म चलता है। तीसरे थे तुम्हारे AR एबॉन्स, इन्होंने भी किया है स्मॉल सॉन्ग में फ्री वर्स का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे। न्यू फॉर्मलिज्म मोमेंट, कुछ न्यू फॉर्मलिज्म आए थे, जैसे लेट 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंत में कुछ क्रिटिक थे, कॉल फॉर रिटर्न टू मीटर एंड राइम। और 20वीं शताब्दी में, ध्यान रखेंगे, 20वीं शताब्दी लेट 20th सेंचुरी जो क्रिटिक थे वो फिर से मीटर और राइम पर लौटने लगे थे, कॉल फॉर रिटर्न टू मीटर एंड राइम पर लौटने
लगे थे। जैसे कुछ जो आपके पोएट हैं, जैसे एलन सेफ्रियो, द न्यू फॉर्मलिज्म जो 1987 में आया था, इन्होंने मतलब अपना वर्क किया है, तो उसमें मीटर का और राइम का प्रयोग किया है। डाना जियो नोट्स ऑन द न्यू फॉर्मलिज्म 1990 में आया था ये। टिमोथी स्टील, मिसिंग मेजर्स, मॉडर्न पोएट्री एंड रिवोल्ट अगेंस्ट मीटर, तो इन्होंने ये भी प्रयोग किया है। दे आर्ग्यूड मॉडर्न पोएट्री शुड रिटर्न टू ट्रेडिशनल मीटर फॉर्म्स, और इन लोगों ने अपना जो मीटर फॉर्म था उस पर वापस आने लगे थे, अपने मीटर फॉर्म पर वापस आने लगे थे। क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्री वर्स कौन कौन से थे, जैसे चार्ल्स ओ हर्टमैन फ्री वर्स का प्रयोग किया, जैसे एन एस ऑन परसोडी। वॉल्टर सटन अमेरिकन फ्री वर्स में यूज किया इन्होंने, और पॉल फसेल पोइटिक मीटर एंड पोइटिक फॉर्म। तो कुछ की फीचर हैं, इसको ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें ना कोई मीटर होता है और ना कोई क्या होती है इरेगुलर लाइन और लेंथ होती है, कोई फिक्स लाइन नहीं होती है। जितने भी वर्क होते हैं उनमें फ्री वर्स का यूज होता है, तो उसका कोई फिक्स मीटर और राइम नहीं होता है। इसका जो लेआउट होता है वो विजुअल होता है, सिग्निफिकेंट होता है। रिदम बेस्ड ऑन सेडेंस और सिंटैक्स पर ध्यान रखेंगे, किस पर आधारित होती है, कैडेंस और सिंटैक्स पर होती है। और इसमें जो इको होता है वो क्या होता है, ट्रेडिशनल फॉर्म पर बेस्ड होता है। इसमें जो डोमिनेंट है वो मॉडर्न पोएटिक फॉर्म दिखाया जाता है, इसमें डोमिनेट करता है, मॉडर्न पोएटिक फॉर्म को दिखाता है। तो ये क्या था, इसका ध्यान रखेंगे। फ्री वर्स जो होती है उसको वर्स लिब्राई बोलते हैं, ये फ्रेंच फॉर्म है, इसको ओपन फॉर्म भी बोला जाता है। अब हम करेंगे 25 MCQ, जिससे कि एकदम टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्री वर्स इज आल्सो नोन एज, तो उसको ओपन फॉर्म के रूप में जाना जाता है, इसका दूसरा नाम होता है ओपन फॉर्म। फ्री वर्स को ही बोलते हैं ओपन फॉर्म के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच टर्म फॉर फ्री वर्स इज, तो फ्रेंच में क्या बोलते हैं इसको, वर्स लिब्राई बोलते हैं। तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा सी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, वर्स लिब्राई। फ्री वर्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्स मेनली बिकॉज इट, जो फ्री वर्स होती है कैसे अंतर होता है इसमें, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता है, कोई मैट्रिकल पैटर्न इसमें फॉलो नहीं करता है, इसलिए अंतर होता है फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स में। फ्री वर्स इज प्रिंटेड, वो कैसी होती है, प्रिंटेड होती है, वो कैसी होती है, शॉर्ट वर्स लाइन होती हैं, जो प्रिंटेड होती है वो शॉर्ट वर्स लाइन्स होती हैं। थ्रो दो नॉन मैट्रिकल फ्री फॉर्म वर्स प्रिंटेड इन शॉर्ट पोएटिक लाइन्स में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लैंक वर्स डिफर फ्रॉम फ्री वर्स बिकॉज ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स में क्या देखने को मिलता है, तो उसमें मीटर देखने को मिलता है, उसमें मीटर तो होता है लेकिन उसमें राइम नहीं करती है, इसमें मैट्रिकल रेगुलर देखने को मिलता है। ब्लैंक वर्स इज रेगुलर एम्बिक पेंटामीटर, जबकि फ्री वर्स इज नो मैट्रिकली इरेगुलर होती है, उसमें कोई मीटर देखने को नहीं मिलता है फ्री वर्स में। एन अर्ली अप्रोक्सीमेशन ऑफ फ्री वर्स अपीयर्स, तो कब अपीयर्स होती है, तो चार्ल्स कैंटरबरी टेल्स में नहीं, तो होती है द किंग जेम्स बाइबल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द किंग्स जेम्स बाइबल प्लाज्म सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, यूजेज हेब्रू प्रिलिज्म एंड कैडेंस ऑफ रिजेंबलिंग फ्री वर्स का उन्होंने यूज किया है किंग जेम्स बाइबल, ये क्या है, हिस्टोरिकल बिब्लिकल रेफरेंस है। द पोइट हु रेवोल्यूशनाइज्ड फ्री वर्स इन 1855, वो कौन थे, वॉल्ट विटमैन था, वो था वॉल्ट विटमैन ने इसका यूज किया है लिप्स ऑफ ग्रास में, इसका यूज किया है जो 1855 में आई थी। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन्स रिदम डिपेंडेड प्राइमरली ऑन, तो किस पर आधारित थी इनकी, तो किस पर थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉल्ट विटमैन रिपीटिशन बैलेंस एंड पैरेललिज्म रादर देन मैट्रिक फिट, उन्होंने किसी भी मीटर का प्रयोग नहीं किया था। विच मूवमेंट हेल्प्ड पॉपुलराइज फ्री वर्स इन फ्रांस,
तो कौन सा मूवमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा इसको सहायता मिली थी इसको पॉपुलराइज करने के लिए फ्रांस में? तो कौन सा था? वो सिम्बोलिज्म था। क्या था? सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म के द्वारा ये फ्री वर्स को पॉपुलराइज किया गया है। और कब किया था? लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी। विच फ्रेंच सिम्बोलाइज एक्सपेरिमेंटेड विथ फ्री वर्स? तो कौन से थे वो? लेफ्रेग्यू। कौन से थे? वो थे लेफ्रेग्यू। लेफ्रेग्यू थे, उन्होंने इसको क्या किया था? बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज किया, एक्सपेरिमेंटेड किया है फ्री वर्स पर। विच मॉडर्निस्ट पोएट एक्सटेंसिवली यूज फ्री वर्स? तो कौन से थे? इसमें आपके मिलते हैं टी.एस. इलियट। कौन थे? टी.एस. इलियट ने इसका प्रयोग किया है, फ्री वर्स का किया है द वेस्टलैंड में। ध्यान रखेंगे, द वेस्टलैंड में जो है उसमें ब्लैंक वर्स का भी प्रयोग किया गया है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फ्री वर्स बिकम, वो क्या हो गई? वो डोमिनेंट हो गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लॉन्ग लाइन्ड और ट्यून्ड स्टाइल ऑफ फ्री वर्स इज एसोसिएटेड विद, तो किससे थी? वॉल्ट विटमैन से संबंधित थी। वॉल्ट विटमैन यूज लॉन्ग एक्सपेंसिव लाइन्स इन्फ्लुएंस बाय हेब्रू बाइबल रिदम से इसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है। फ्रेंच बीट पोएट यूज वॉल्ट वाइटमैन्स फ्री वर्स, तो कौन से थे वो? गाइंसबर्ग। एलन गाइंसबर्ग यूज लॉन्ग लाइन्ड फ्री वर्स का यूज किया है। द शॉर्ट लाइन्ड कन्वर्सेशनल टाइप ऑफ फ्री वर्स ऑफन एम्फसाइज, तो क्या करती है? इसमें आपको देखने को मिलता है जो छोटी होती है, जो लाइन छोटी होती है फ्री वर्स का प्रयोग होता है, उसमें आपको आयरनी और सिंटैक्स देखने को मिलता है। ए कमिंग्स इज नॉन फॉर, जाने जाते हैं, तो जाने जाती है के लिए? तो विजुअल स्पेसिंग एंड टाइपोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, कमिंग यूज विजुअल अरेंजमेंट टू कंट्रोल एम्फसाइज। इन फ्री वर्स रिदम इज ऑफन बेस्ड ऑन, तो काय पे बेस्ड है? वो कैडेंस एंड साइनेटिकल यूनिट पर बेस्ड है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंगस्टन हैज इज मदर टू सन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फ्री वर्स, तो कैसे यूज करते हैं? तो में इको ट्रेडिशनल मीटर फॉर इफेक्ट में इस तरह प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। AR एमॉन्स स्मॉल सॉन्ग शोज डेट फ्री वर्स कैन, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? उसमें आपको मिलेगा इको स्टेंजाइक फॉर्म सबटली। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंग्लिश पोइट्री पब्लिश टूडे, तो क्या हो गए थे वो? जो प्रयोग की जाती है वो कंटेम्पररी पोइट्री इज लार्जली फ्री वर्स, काम होती है फ्री वर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नॉन मेट्रिकल, क्या होता है? नॉन मेट्रिकल। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द न्यू फॉर्मलिज्म मूवमेंट कॉल फॉर, बुझाया जाता है जो न्यू फॉर्मलिज्म था वो लौट आए थे अपनी पुराने मीटर और राइम पर, रिटर्न टू मीटर एंड राइम पर लौटने लगे थे। जैसे क्रिटिक्स डाना गियो अब वो एडवोकेटेड रिवाइवल ऑफ फॉर्मल वर्स। टिमोथी स्टील आर्ग्यूड फॉर, तो क्या दिखाता है वो दिखाता है रिटर्न टू मेट्रिकल वर्सिफिकेशन दिखाता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिमोथी स्टील मिसिंग मेजर्स मॉडर्न पोएट्री एंड द रिवोल्ट अगेंस्ट मीटर सपोर्टेड मीटर, अगेंस्ट मीटर एंड सपोर्टेड मीटर। फ्री वर्स में यूज राइम, तो उसमें क्या बनता है? उसमें कोई नहीं मिलता है फ्री वर्स में यूज राइम, तो स्पॉन्डिकली होती है इसमें। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री वर्स में यूज ओकेजनल राइम बट नो सिस्टमेटिकली, उसमें कोई राइम फाइम नहीं होती है। द प्राइमरी ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन फ्री वर्स इज, तो क्या होता है इसमें देखने को मिलता है कैडेंस एंड पैरेललिज्म देखने को मिलता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिदम कम्स फ्रॉम रेपिटेशन, सिंटैक्स एंड बैलेंस से दिखाई देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट है कि फ्री वर्स लैक्स रेगुलर मीटर, फ्री वर्स में कोई भी मीटर
नहीं होता है बट रिटेन्स पोइटिक लाइन टेंशन पर वो जारी रहती है। फ्री वर्स इज कीप्स पोइटिक लाइन्स बट अबेंडेंस रेगुलर मेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसमें कोई भी मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे फ्री वर्स का टर्म थी, पूरी कंप्लीट होती है। और कल हम LT ग्रेड का जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखें, क्या याद करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, शुरू करें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138 जो सिलेबस में दिया हुआ है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें, और जो भी चीज़ अपलोड होती है चैनल पर वो आपके लिए एकदम फ्रूटफुल साबित होगी। तो बस जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखा करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, खुश रहें।